हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राउत क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ठीक है, तो ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर एक साल, हर एक वर्ष एक ना एक क्वेश्चन रहता है, तो जरा इसको ध्यान से पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, और तैयारी तो जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो इसको प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? दो कारक होते हैं, जिसमें पहला होता है हेरिडिटी। क्या होता है? हेरिडिटी, या इसको बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं? नेचर। ठीक है, हिंदी लिख लेते हैं। क्या होता है हेरिडिटी का? वंशानुक्रम। या नेचर का क्या होता है? प्रकृति। कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों होता है नेचर? हेरिडिटी को नेचर कैसे बोलते हैं, इसको भी हम समझेंगे। पहले ये दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है इन्वायरमेंट। या इसको बोलते हैं नर्चर। नर्चर। अब इसका हिंदी क्या होता है? वातावरण। या नर्चर को बोलते हैं पोषण। क्या होता है? पोषण। ठीक है, ये दो चीज ऐसे है जो कि किस चीज को प्रभावित करता है? तो डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए ये कैसे विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला वाला में हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी में फिजिकल स्ट्रक्चर। क्या? तो फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा देखते हैं सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस। तीसरा इमोशंस। चौथा रेस। और पांचवा लास्ट इंटरनल डिफरेंस। अब बारी बारी से सबका हिंदी जान लीजिए। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब शारीरिक संरचना। ठीक है, सेक्स डिफरेंस मतलब लिंग विभेद। इमोशंस मतलब संवेग। रेस मतलब जाति। और इंटरनल डिफरेंस मतलब आंतरिक संरचना। अब देखिए ये कैसे होता है, ये विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। हम अभी क्या चीज में पढ़ रहे हैं? तो हेरिडिटी में पढ़ रहे हैं। जो हेरिडिटी जो होता है ना, ये भगवान का दिया हुआ होता है, इसीलिए इसको प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। बस समझ में आ रहा है ना कि प्रकृति क्यों बोलते हैं? तो ये जो हेरिडिटी होता है ये भगवान का दिया हुआ है, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट है फिजिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए कोई भी बच्चा है, उसके माता पिता या कोई भी हो, माता हो या पिता हो, छोटे कद के, तो जो बालक जो होगा उसका विकास भी क्या होता है? छोटा ही होगा वो। अब एक आध गो अपवाद हो जाता है जो कि बड़ा हो जाता है, ये अलग बात है। लेकिन अधिकतर जो होते हैं छोटे, अगर उनके माता पिता हैं तो बच्चा भी छोटा होगा। तो क्या ये विकास को प्रभावित किया कि नहीं किया? अगर कोई जैसे कि मोटे हैं, हम मोटा है, तो उसका बच्चा भी अधिकतर जो होता है वो मोटा ही होता है। तो ये क्या विकास को प्रभावित कर रहा है? कर रहा है। ये फिजिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब दूसरा है सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस का मतलब हुआ लिंग विभेद। अब देखिए लिंग विभेद में क्या होता है? लड़का लड़की, इसी को ना लिंग बोलते हैं, लिंग विभेद। अब देखिए लड़का जो होता है लड़की के तुलना में कम मतलब जल्दी उसका शारीरिक विकास नहीं होता, मतलब लड़का से जल्दी लड़की का शारीरिक विकास हो जाता। तो ये विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा। दूसरा बात, ये जो सोचने का क्षमता होता है ना, ये लड़का से पहले लड़की में आता है। ये भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। बात समझ में आ रहा? तो आपको ये भी समझ में आ गया लिंग विभेद, सेक्स डिफरेंस
अब तीसरा पे आते हैं इमोशंस, संवेग। अब देखिए कोई ऐसा बालक है जिसके माता या पिता जो भी ये बहुत डरावनी चीजें देखते हैं, ठीक है, मतलब इनका सपना में या ये इनके माता पिता जो हैं एकाएक थोड़ा सा भी कुछ कोई चीज का आवाज आता है उनको बहुत मतलब कि क्या कहें धड़कन तेज हो जाती है। तो ये जो उनके माता पिता में है बालक में भी रहेगा। बात समझ में आ रहा? तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, इमोशंस, संवेग। बात समझ में आ रहा? चलिए अब चौथा देख लेते हैं, रेस, जाति। क्या? जाति। देखिए ये जाति जो है जैसे कि अफ्रीका में क्या होता था कि दो वर्ग के बच्चे होते थे, उनके माता पिता होते थे, एक एंग्लो और दूसरा होते थे व्हाइट चिल्ड्रन। तो एंग्लो वाला जो होता है ना वो एंग्लो जाति का वो बहुत तेज दिमाग का होता था। ये व्हाइट वाला जो होता था उजला वाला ये साफ बकलोल होता। ये कहीं ना कहीं क्या होता है कैटेगरी के हिसाब से उसके जाति के हिसाब से क्या होता था उसमें डेवलप कम होता था कि एंग्लो वाला बहुत दिमाग का तेज होता था और व्हाइट वाला जो होता था कम होता था। ये जाति में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ऐसे भी आप लोग गांव घर में देखते होंगे कहता होगा था कोई बोलता होता कि ये फॉरवर्ड का है दिमाग का तेज, बैकवर्ड का है दिमाग का थोड़ा सा कम तेज। तो ये आपके अगल बगल जाति में भी सुनने को मिलता होगा कि भाई ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड के अंतर्गत आता है इसीलिए ये तेज है, हम लोग बैकवर्ड के आते हैं इसीलिए हम लोग कुछ कम सोचते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। आगे देखिए इंटरनल डिफरेंट। आप देखिए किसी का जो है ये अंदर का जो भाग है कोई भी नर्वस सिस्टम ले लीजिए खराब हो गया, विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो अंदर वाला जो भाग है किस पे निर्भर करता है, हेरिडिटी पर निर्भर करता है कि कैसे खराब हो गया, ठीक है। ये सारा चीज दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पहला समझ में आ गया। चलिए इसको जल्द से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। पहला समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला जो है इन्वायरमेंट में, तो इसमें पहला पॉइंट होता है मूलभूत सुविधाएं, ठीक है। दूसरा समाज एवं संस्कृति, तीसरा परिवार बच्चे के, चौथा दुर्घटना, पांचवा विद्यालय। अब देखिए इन्वायरमेंट को पोषण क्यों कहा जाता है। अब देखिए इन्वायरमेंट मतलब अगल बगल वाला जो भी चीज होगा उसी के हिसाब से बच्चे का पोषण होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है इन्वायरमेंट को नर्चर कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब पूछ भी सकता है कि नर्चर और नेचर में क्या अंतर है, ठीक ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है नर्चर मतलब होता है प्रकृति और नर्चर मतलब होता है पोषण और नेचर मतलब होता है प्रकृति। अब इसको समझ लेते हैं। मूलभूत सुविधाएं। अब देखिए बच्चा को खाना ठीक से नहीं मिलेगा, क्या उसका विकास होगा ठीक से? नहीं ना मेंटली विकास होगा ना शारीरिक विकास होगा। बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आया। समाज एवं संस्कृति। अब बताइए अगल बगल का जैसा माहौल रहेगा आपके आसपास का लगभग, अब ये नहीं कि अब उसका वहां पर का माहौल खराब है आपके समाज का पूरा, तो एक आध दो बच्चा ऐसा भी होता है उस माहौल से भी अच्छा जगह पे जा सकता है। तो ये सब अपवाद होते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होता है, अधिकतर होता है कि जैसा आपका समाज संस्कृति रहेगा वही हिसाब से आप डेवलप कीजिएगा। और समझ में आ रहा? चीज समझ में आए। तीसरा है परिवार। अब देखिए परिवारों पर निर्भर करता है। परिवार आपका अगर शिक्षित है तो आप जरूर कहीं ना कहीं शिक्षित होइएगा। अब अशिक्षित है तो ऐसा थोड़ी है कि अशिक्षित रहेगा तो शिक्षित नहीं होता है, लेकिन वो भी क्या होता है निर्भर करता है कि परिवार आपको क्या करना आगे बढ़ाना चाहता है, आपको शिक्षित करना चाहता है या नहीं।
इस पे जरूर निर्भर करता है। बात समझ में आई। अब आगे है दुर्घटना। अब बताइए किसी का एक्सीडेंट में मतलब कि थोड़ा सा ये जो सिर है इसमें चोट लग गया पीछे से कस करके, उसका नर्वस सिस्टम गड़बड़ाएगा कि नहीं? गड़बड़ाएगा। तो ये उसके विकास में बाधित होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा। विद्यालय। अब देखिए कहा गया है कि दोस्त लोग आप लोग को विद्यालय में ही मिलता है, अधिकतर दोस्त लोग जो होते हैं विद्यालय में। तो कहा गया है जैसा संगति होगा वैसा ही उसका जो भी होगा चाल चलन विकास जो भी होता है। तो ये बात विद्यालय में जो होता है, बच्चा विद्यालय में जाता है तो जिस हिसाब से उसको डिसिप्लिन सिखाइए, जो भी है पढ़ाई लिखाई सारे चीज विद्यालय से ही स्टार्ट होता है। समाज संस्कृति सारे चीज विद्यालय में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा बनेगा, खराब रहेगा तो खराब बनेगा। बात समझ में आ गया। तो ये चीज से कहीं ना कहीं 1 नंबर आपको पुश देता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले